नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ एस्ट्रोपीडिया के इस चैनल में, जहाँ पर आपको दी जाती है एस्ट्रो, टैरो और साइकिक रीडिंग से रिलेटेड और वास्तु से रिलेटेड वो छोटी छोटी टिप्स जो आपके जीवन में सुख समृद्धि बढ़ाने में सहायक हो। हाय, दिस इज डॉक्टर दिव्या श्रीवास्तव। आज लेके आई हूँ आपके लिए वृष राशि, वृष लगन के लोगों के लिए मई के मंथ में उनका एस्ट्रो टैरो प्रेडिक्शन। तो सबसे पहले बात करते हैं टैरो टॉरस राशि यानी वृष लगन या वृष राशि के लोगों के लिए मई के मंथ में उनकी ग्रहों की स्थिति कैसे रहेगी। जैसे कि आप जानते हैं टैरो में कार्ड मैं बाद में करूँगी, लेकिन सबसे पहले टॉरस यानी वृष राशि वृष लगन के लोगों के लिए आपका जो फर्स्ट हाउस अगर बनता है तो आपका सेकंड हाउस नेक्स्ट जेमिनी बनता है, जिसका लॉर्ड है मरकरी, जो कि आपकी वृष राशि में इस टाइम आने को तैयार है और कुछ दिनों बाद, और वो रेट्रोगेट होके आ रहे हैं। तो रेट्रोगेट का मतलब है कि इस टाइम आपको कम्युनिकेशन का, अपने पेपर वर्क्स का, अपनी बातचीत का, अपने बिजनेस का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, इंक्लूडिंग अपने रिलेशनशिप का। बात की जाए अगर आपके वीनस की, तो वीनस इस टाइम बहुत अच्छी जगह पे बैठे हुए हैं, और वीनस जो है आपके जो एस्पेक्ट दे रहे हैं आपके लिए, वो आपको एक बहुत पॉजिटिव एस्पेक्ट दे रहे हैं आपके लिए। आपकी सोशल लाइफ बहुत अच्छी होगी, आपकी फ्रेंड सर्कल में आपका उठना बैठना बातचीत करना बहुत होगा, अच्छा होगा। लव रिलेशनशिप आपके लिए बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों का एक नया लव अफेयर का बिगनिंग भी हो सकता है 23 मई से पहले पहले। और अगर मार्स की बात करूँ तो 17 मई के बाद जो मंगल हैं, मंगल ग्रह हैं, वो पाइसेन में जा रहे हैं, यानी कि आपके 11th हाउस में। तो आपके 11th हाउस में मार्स के जाने का मतलब है वाटर साइन में फायरी एनर्जी का जाना। तो ऑल्दो ये थोड़ा पॉजिटिव होगा क्योंकि डिग्री का फ़र्क है, लेकिन कम्युनिकेशन जो है आपका इसमें जो आपको फ़ायदा कर जाएगा वो ये होगा कि हायर अथॉरिटी या फैमिली के बड़े मेंबर्स के साथ जो आप बात करेंगे वो बात मानी और सुनी भी जाएगी। आप प्रॉब्लम सॉल्व भी कर पाएंगे। उसके साथ साथ अगर देखा जाए, आप थोड़ा सा अनसेटल्ड फील करेंगे, ऑफ कोर्स, क्योंकि पाइसेन एक वाटर एनर्जी है और जिसमें कि फायरी एनर्जी जा रही है, तो थोड़ा सा अनसेटल्ड फ्रस्ट्रेटी भी महसूस कर सकते हैं, और बहुत ही पैशनेट एनर्जी होगी, लेकिन कोई उसे समझ नहीं पाएगा, इसलिए हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम आए। और इसके लिए सबसे जो बड़ी चीज़ जो इम्पैक्ट डालेगी वो डालेगी कि आपके ट्रैवल प्लान में या किसी चीज़ को बिगिन करने में, तो आपकी या आपकी हेल्थ में हो सकता है आप घर शिफ्ट करना चाहते हैं, बिज़नेस जॉब जो भी या करना चाहते हैं, या हो सकता है आप में से कुछ लोग अपने व्हीकल को, कार या स्कूटर जो भी हैं, उसको ख़रीदना बेचना चाहते हैं इस टाइम। तो इसलिए वो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा, आप थोड़ा सा कंफ्यूज रहेंगे, क्योंकि केतु यानी कि साउथ नोड जो है वो लिब्रा साइन में है आपके। तो इस टाइम यानी कि 6th हाउस में, तो आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा अपने रिलेशनशिप के लिए। हो सकता है आपको किसी लिटिगेशन में, यानी कि किसी कानून से संबंधित कोई अड़चन आने पॉसिबिलिटी बनती है। और आपका क्योंकि मार्स का एस्पेक्ट पड़ रहा है, यानी दृष्टि पड़ रही है 6th हाउस में, तो हो सकता है कि आपको किसी झूठे केस में फंसाया जाए। तो जस्ट केयरफुल, हाँ, बी केयरफुल। देखिए, ये गाइडेंस के लिए है, ज़रूरी नहीं कि हो, ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, तो इसके बेस पे कोई डिसीजन लेंगे तो आप जिम्मेदार होंगे, ठीक है। अब देखा जाए सैटर्न, तो सैटर्न का जो एस्पेक्ट है आपका वो 10th हाउस में है आपका, यानी कि आपकी एक न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिलेगी काम के प्लेस पे। और न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी इसलिए दी जाएगी ताकि आप उसको लर्न करें और अपने आप को अपग्रेड करें, इस जिसके कारण आप हो सकता है कहीं बाहर फॉरेन लैंड में या स्टेट से बाहर ट्रैवल भी करें, और किसी चीज़ में पार्टिसिपेट करें जो आगे आपके प्रमोशन में, अगर आप जॉब में हैं, करियर में हैं, तो प्रमोशन में या बिज़नेस को प्रमोट करने में आगे आपकी सहायता करें। ऑल्सो देख रही हूँ कि सैटर्न जो है वो आपके 7th हाउस को भी देख रहा है और आपके 12th हाउस को भी देख रहा है। तो अपनी हेल्थ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, ना सिर्फ अपनी बल्कि अपनी मदर, अपनी फैमिली मेम्बर्स और अपनी स्पेशली अपनी लाइफ पार्टनर का बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये बहुत ज़रूरी है। और ट्रैवल के चांसेस बहुत अच्छे बनते हैं। और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो क्योंकि जो आपको मरकरी रेट्रोगेट में जो आपको बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन का ध्यान रखना है या बिज़नेस का ध्यान रखना है, ये ध्यान रखिएगा। आपका हो सकता है अपने पार्टनर से थोड़ा सा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो,
ठीक है ना, लोग आपको गलत समझें ये भी पॉसिबिलिटी बनती है। तो हो सके तो अपने पेपर वर्क को बहुत सावधानी से कर लीजिए 10 मई से पहले पहले। तो ये थी आपकी प्लैनेटरी पोजीशन। लेट्स सी कि अब आपके लिए हमारे टैरो क्या बताते हैं। आपके लिए इन्वेस्ट करने के लिए कुछ ख़ास दिन अच्छे हैं, कुछ ख़ास दिन अच्छे नहीं हैं। मैं अभी टैरो के माध्यम से आपको बताती हूँ, एस्ट्रोलॉजिकल डेट भी आपको बाद में बताई जाएंगी, ठीक है। लेट्स सी कि हमारे टॉरस के लिए उनके लव लाइफ में लव रिलेशनशिप में, वाओ बहुत सुंदर, लव रिलेशनशिप में बहुत ही सुंदर कार्ड आ रहे हैं आपके। हो सकता है आप अपने सोलमेट या ट्विन फ्लेम से या पास्ट लाइफ लवर्स से डील कर रहे हैं, तो ज़रा ध्यान रखिएगा। वाह ग्रेट, आपके तो कार्ड बहुत अच्छे आ रहे हैं, बहुत अच्छी एनर्जी आपकी। ये महीना आपके लिए अच्छा रहेगा, थोड़ा सा अपना कम्युनिकेशन पे ध्यान रखिएगा। ऑन द होल आपके लिए एक्चुअली लव रिलेशनशिप के लिए भी बहुत अच्छा है। थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट से बचिएगा, ठीक है। मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, आर्ग्यूमेंट से बचिएगा। कम्युनिकेशन भी हो सकता है, और ये कार्ड भी मैं लूँगी। तो लव रिलेशनशिप के लिए आपके लिए बॉटम ऑफ द डेक आया है 8 ऑफ स्वॉर्ड। तो दो तरह की एनर्जी है। एक तो सबसे पहले बेस्ट कार्ड निकल के आया है आपके लिए लव रिलेशनशिप में, मैरिज के लिए सन का कार्ड है। तो हो सकता है आपको एक बहुत अच्छा ऑफ़र मिले, बहुत ही ज़्यादा आपको एक अच्छा ब्यूटीफुल समझदार पार्टनर मिले, जिसके पास खाली वर्ल्डली चीज़ें नहीं बल्कि स्पिरिचुअलिटी में, इंटेलेक्ट में भी बहुत अच्छा इंटेलिजेंट हो। आप लोग जैसे कि मैंने बताया, प्लैनेट बता रहे हैं, बहुत सोशल होंगे। आप शायद अपने सोलमेट ट्विन फ्लेम से या पास्ट लाइफ लवर से भी कांटेक्ट में आएंगे, क्योंकि कुछ मिड ऑफ द मे में हो सकता है कि आपका पास्ट लवर आपके पास वापस आए और आपकी उनकी कम्युनिकेशन शुरू हो जाए। एक पैशनेट एनर्जी के साथ आप एक नई बिगनिंग करना चाहते हैं, और डेफिनेटली ये बात यही है कि आप में और आपके पार्टनर के बीच में एज डिफरेंस हो सकता है, कास्ट या रिलीजन का या लैंग्वेज का, कल्चर का, या फिर दो देशों में अलग रहते हैं उसका भी डिफरेंस हो सकता है, डिस्टेंस भी हो सकता है थोड़ा। ये जितनी भी कम्युनिकेशन होगी ये डिवाइन, समझ लीजिए आपको डिवाइन ने प्रेरित करेंगे, वो आपको पुश कर रहे हैं कि उनसे बात की जाए, ठीक है ना। लेकिन अगर यहाँ पे बात की जाए कि आपकी जो कार्ड आए हैं 8 ऑफ स्वॉर्ड, और 8 ऑफ स्वॉर्ड के बाद 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड देन एस ऑफ स्वॉर्ड, तो ये हो सकता है कि आप शायद मन ही मन में कुछ कहना चाहते हैं अपने पार्टनर, शायद कोई है आपके दिमाग में जिनसे आप बात करना चाहते हैं, लेकिन आप जगलिंग कर रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा कि उस पार्टनर तक कैसे पहुँचे। लेकिन हो सकता है इस मंथ में आपको कोई सोल्यूशन मिल जाए और आप अपने पार्टनर से बात कर पाएँ। मैरिज की भी संभावना बनती है। बहुत कुछ देखा जाए तो प्लस माइनस करके 2 से 4 महीने के बीच में बहुत अच्छा कोई रिजल्ट मिलने वाला है आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप में या मैरिड लाइफ में। और हो सकता है आपको कुछ एक नया एक अचीवमेंट मिले। अचीवमेंट ये भी हो सकता है कि आप किसी नो कांटेक्ट में हैं और सडनली आपके अपने पार्टनर से बात हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाए। रिकंसाइलेशन के भी चांसेस बहुत कुछ बनते हैं। अपने को लस्टफुल एनर्जी से बचाइएगा, क्योंकि कई दिन ऐसे आ रहे हैं, अभी मैं इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगी, कई दिन ऐसे आ रहे हैं जहाँ पे आप फिज़िकल रिलेशन को प्रायोरिटी देंगे रादर देन सोल लेवल के रिलेशनशिप को। उस चीज़ से बचेगा। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि ऐसी भी चीज़ से बचेगा, किसी ऐसे पैशनेट एनर्जी से जो कि फ़िज़िकली बहुत अट्रैक्टिव हो, आप उसके चक्कर में मत पड़िएगा। वरना जैसे कि आपको पता है लिटिगेशन का भी बनता है, कोई कानूनी अड़चन आ सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है, या हो सकता है कि कोई ऐसी बीमारी हो जाए जो बहुत लंबे अरसे तक आपको झेलनी पड़ जाए। ये चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो ये थे आपके लव रिलेशनशिप। लेट्स सी कि आपके फाइनेंस।
टॉरस वृष राशि के फाइनेंस करियर मई मंथ में, टॉरस और वृष राशि के फाइनेंस और करियर। हो सकता है आप किसी नई चीज़ की शुरुआत करना चाहते हैं और आप कर भी पाएंगे, पर आप बहुत कंफ्यूज हैं, और हो सकता है कि आप पार्टनरशिप में करना चाहें। इंडिविजुअल भी कर सकते हैं, पर प्लानिंग बहुत ज़रूरी है उसके लिए। यस, आप बहुत कंफ्यूज हैं, आप कोई नई चीज़ करना चाहते हैं पर आपको समझ नहीं आ रही है। हालांकि हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये पॉसिबिलिटी बनती है कि उन्होंने जो काम शुरू किया था उसका उन्हें रिजल्ट मिलने लगा है। कार्ड फिर वही घूम के आ रहे हैं, फ्रेंडलीनेस। बॉटम ऑफ द डेक, ट्रस्ट, द बर्डन, टोटलिटी, फाइन। तो काम के लिए अगर आपको बताया जाए तो सौरों का एंड है, क्योंकि हो सकता है सैलरी हाइक हुई है आपकी या होने वाली है, आपके प्रमोशन के चांसेस बनते हैं जो आपके लिए अच्छा होगा। लेकिन आपके सौरों का एंड जो हुआ है उसमें आपके क्या कहते हैं, जो बहुत मैनिपुलेटिव वे से आपको अपने आप को बाहर निकालना पड़ रहा है इस चीज़ से, यानी कि बड़ी डिप्लोमेटिक वे से आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहेंगे अभी इस टाइम, इस महीने में। हो सकता है आपको इतने सारी चीज़ें आइडिया आएंगे या इतने सारा काम बर्डन होगा कि आपको फ्रस्ट्रेशन होगा, आपको घुटन सी महसूस होगी। आपको सजेशन दिया जाता है कि आप अपने काम को अगर शेयर कर सकते हैं तो कीजिए, या पॉसिबिलिटी बनती है कि आप कोई बिज़नेस या वर्क में जितना एलोकेट कम कर दें काम, तो आपके लिए बर्डन थोड़ा कम होगा। आपको हार्मनी में रहना पड़ेगा लोगों के साथ, बहुत ज़्यादा पोलाइट होकर उनके साथ काम करना पड़ेगा। फ्रेंडलीनेस का कार्ड आया है, इनोसेंस का कार्ड आया है। तो हो सकता है कि अभी आपको लर्निंग की ज़रूरत है, अपनी स्किल को अपडेट करने की ज़रूरत है, जो कि सैटर्न भी बता रहा है, सैटर्न भी ने भी बताया है, आपके एस्पेक्ट दे रहा है आपके वर्क प्लेस को। तो आपको अपनी स्किल को अपडेट करने की बहुत ज़रूरत है, और तभी आप आगे बढ़ के उस चीज़ से निकल पाएंगे। और ट्रस्ट कीजिए कि ये जो प्रोसेस है ये लर्निंग का प्रोसेस है। हो सकता है आपने अपने काम का क्षेत्र बदल लिया है, आपने अपना फील्ड बदला है, या आपको अभी भी नया काम मिला है, आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली जाएंगी, तो आपको वो झेलनी भी पड़ेंगी, चाहें या ना चाहें। सैटर्न ऐसे दृष्टि दे रहे हैं आपके वर्क प्लेस को कि आप नहीं भी चाहेंगे तो भी आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली जाएंगी। और उसका रीज़न ये है कि वो आपको इस टाइम सीखने का टाइम दे रहा है कि सीखिए और आगे बढ़िए। तो इस टाइम जो आपको बर्डन महसूस कर रहा है वो आगे आपके लिए थोड़ा सा अच्छा टाइम लेके आएगा, लेकिन अभी नहीं लेके आएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, अभी नहीं लेके आएगा। इसलिए अब थोड़ा सा अभी आपको थोड़ा धैर्य से काम लेना पड़ेगा, और तभी आपको आपके लिए फाइनेंस में इस टाइम थोड़ा सा इजाफा अच्छा हो रहा है। थोड़ी हो सकता है सैलरी हाइक हो, लेकिन आप सेटिस्फाइड ना हो। थोड़ा काम बढ़ गया लेकिन आप सेटिस्फाइड नहीं हो रहे हैं, क्योंकि आपको जितनी उम्मीद थी वैसा काम नहीं हो रहा। तो ये हो सकता है आपके लिए। और मैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स जो बता रही हूँ वो नोट कर लीजिए कि आपके लिए फर्स्ट मई, सेकेंड मई से लेकर आप के लिए बहुत अच्छा रहेगा कि अगर आपके पास कोई व्हीकल का से रिलेटेड कोई काम करना चाहते हैं, सेल परचेज़ का, तो वो बहुत अच्छा रहेगा। और अगर आप देखें कि सेकेंड हाफ ऑफ द फर्स्ट वीक, यानी कि मई का फर्स्ट वीक का जो सेकेंड लास्ट के 3 या 4 दिन होते हैं, मतलब लगा लीजिए 3 से 3, 4, 5, 6 के दिन, तो हो सकता है कि आप अपने पार्टनर को ज़्यादा टाइम दें। और
लेकिन आपको ये भी बताऊंगी कि लास्ट वीक जो होंगे वीकेंड टाइम फर्स्ट वीक का, उस टाइम बहुत एक्स्ट्रा केयरफुल रहिएगा। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप अपने कम्युनिकेशन पे, नहीं तो लड़ाई झगड़ा या मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है। ठीक है, हालांकि आपका बॉन्ड जो है आपके पार्टनर के साथ वो अभी कंटिन्यू रहेगा, लगा लीजिए कि 9th 11th तक बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, लेकिन हो सकता है कि आपको, जैसे कि मैंने बताया कि अभी मॉनिटरी पोजीशन आपकी यानी कि फाइनेंस इतना अच्छा नहीं है, तो मिड ऑफ द मे यानी कि 11 12 13 14 15 16 तक आप लगा लीजिए। और 16 को है चंद्र ग्रहण, जो आपके मूड पे बहुत ज़्यादा प्रभाव डालेगा। तो इसलिए आपको, और मूड आपका ये लगा लीजिए कि आपका 3rd हाउस है चंद्रमा, कर्क राशि यानी कि, तो आपका 3rd हाउस बनता है। तो सिबलिंग से, रिलेटिव से कहासुनी बात होना, उस टाइम सोशल होंगे लेकिन आप उनके भीड़ में रह के भी उनसे अकेलापन फील करेंगे। तो ये सिर्फ मूड स्विंग का इसी वजह से ज़्यादा होंगे। लेकिन मॉनेटरी इशू होंगे, हो सकता है आपको कोई स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो जाएगी, और मरकरी रेट्रोग्रेड हो रहा है तो ये पॉसिबिलिटी ज़्यादा बनती है। ठीक है ना। कुछ कोशिश कीजिएगा इस महीने आप ट्रैवल ना करें, क्योंकि आप काफ़ी लंबे टाइम से हो सकता है ट्रैवल का जो बार बार आता है आपका कार ट्रैवल का, आप ट्रैवल का प्लान बना रहे हैं, लेकिन इस महीने आप ट्रैवल को अवॉइड कीजिएगा। अगर पॉसिबिलिटी बनती भी है आपकी ट्रैवल की तो मिड ऑफ मे में बनती है, लेकिन उसमें बहुत कॉन्शियस रहना पड़ेगा, बहुत आपको संभाल के जाना पड़ेगा। आपकी हेल्थ के लिए जो मेन प्रॉब्लम मुझे लग रही है वो लग रही है 24 23 24 25 26 27 ये डेट हैं जिसमें आपके लिए हेल्थ के लिए प्रॉब्लम आ सकती है। इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ आपके लिए लास्ट वीक ऑफ द मे जो रहेंगे उसमें आप थोड़ा सा फिकल माइंडेड रहेंगे। आप ज़्यादातर 20th मई के बाद से ज़्यादातर आप बेड प्लेजर पे या फिज़िकल रिलेशन पे ज़्यादा ध्यान देंगे, जो कि आपको अवॉइड करना है। नहीं तो मतलब ये चीज़ थोड़ा सा आपके लिए भारी पड़ सकती है। किसी भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में अगर आप पड़ जाते हैं तो किसी भी तरह की आपको एक लंबी बीमारी मिल सकती है। तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। या हो सकता है कि कोई आपको उसके बेस पे ब्लैकमेल भी करे, कोई कानूनी अड़चन आ जाए, तो थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपकी रेपुटेशन पे क्वेश्चन मार्क लग सकता है। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट के लिए अगर देखा जाए तो आप बहुत केयरफुल रहिएगा 29, 30 और 31 जो कि आपके लिए थोड़ा सा गलत हो जाएगा। इस टाइम आपको इन्वेस्ट नहीं करना है, और इस टाइम हो सकता है कि आप अपनी रफ़ स्पीच की वजह से, मतलब अपनी बहुत गलत कम्युनिकेशन की वजह से लड़ाई झगड़ा भी कर लें, तो थोड़ा सा इस चीज़ पे बचिएगा। क्योंकि लास्ट वीक ऑफ मई में ये पॉसिबिलिटी बनती है 23 मई के बाद कि आपका अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा झगड़ा हो जाए। तो कम्युनिकेशन पे ओवरऑल आपको बहुत ध्यान रखना है। फाइनेंस आपका धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, लेकिन इस टाइम आपको फिर भी फाइनेंस की कमी महसूस हो सकती है मिड ऑफ मई में। और इसके अलावा पेपर वर्क वगैरह जो भी काम करना है, सेल परचेज़ का जो काम करना है, प्रॉपर्टी से भी रिलेटेड जो काम करना है, वो अगर आप अभी कर लेते हैं फर्स्ट वीक ऑफ मई में तो अच्छा है। 10 तारीख से जो मरकरी रेट्रोगेट हो रहा है उसका प्रभाव शुरू हो जाएगा। आप देख सकते हैं आपके इलेक्ट्रिक गैजेट्स जो हैं जैसे कि फ़ोन, लैपटॉप वगैरह या पेपर वर्क में गड़बड़ होने की संभावना ज़्यादा बनती है। पार्टनर से लड़ाई झगड़ा हो सकता है। हेल्थ, स्पाउस की, मदर की, फैमिली मेम्बर्स की, बच्चों की, अपनी क्यों देखनी है, क्योंकि सैटर्न आपका 12th हाउस को देख रहे हैं। तो आपकी हेल्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइम अगर आप केयर नहीं करेंगे तो आपको गंभीर नतीजे भुगतने पड़ेंगे। लेकिन फाइनेंस की दृष्टि से, रिलेशन की दृष्टि से अच्छा है इसलिए क्योंकि आपको बेड प्लेजर ज़्यादा मिल रही हैं, लेकिन सोल लेवल पे एक सेटिस्फैक्शन नहीं है। हाँ, एक्स कोई आता है जिसके साथ आपकी हो सकता है कम्युनिकेशन हो जाए, लेकिन उसमें भी ध्यान रखिएगा कम्युनिकेशन में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना क्रिएट हो। फाइनेंस में भी ग्रोथ हो रही है, उसमें आपको अपने आप को अपग्रेड करना है, स्किल को लर्न करना है, तभी आप आगे बढ़ेंगे। तो ये थी आपकी वृष राशि वृष लगन की मई के मंथ की रीडिंग। अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर दीजिएगा कि आपका कितना आपको रेजोनेट हो रहा है, कितना नहीं, और कितना आपको ठीक लगा इसमें से। ठीक है, और मिलती हूँ बहुत जल्दी एक नए वीडियो के साथ। 11th ऑफ मई को मैं आ रही हूँ लाइव फ्री फाइनेंस और कैरियर रिलेटेड टैरो रीडिंग के लिए। तो अपने क्वेश्चन तैयार रखिएगा अपने मून साइन, ज़ोडिएक साइन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।
Welcome to Sciencepedia channel. This is the English translation of the reading. So I'm just taking off these cards right now so that you can later we will discuss about it. Let's talk about the planetary position in short. So Taurus, what I have observed that your planetary positions are like this, that in the first house of the Taurus, if your house is first, then Mercury is retrograde here on from 10th of May onwards, and after 17th of May the sun Mars will transit into Pisces, that is the water energy. The fiery energy is will go into the water energy, and also the sun will transit from Aries to Taurus on or after 17th of May, mid of the May. There will be 15th or 16th of May, there will be lunar eclipse also. And also the Saturn is also transit from 9th house to 10th house, your 10th house, and Saturn is giving the aspect to your 12th house, 4th house, 7th house. Okay, so these aspects are very important as well. The Rahu and Ketu, that is the north node and south node, respectively are there in Aries and Libra. And also the Venus is also there in Pisces with Jupiter, and will transit in Aries after 23rd of May. So these are the planetary position. Now if we see the impact of these planet position one by one, first I will talk about the Mercury. So Mercury will be transit in Taurus, and just a minute, let me take out the card. Yeah, so Mercury will be transit in Taurus, and that means that you have to take care of your communication, and that's why I kept it revert. Communication and business and all paper related work, also sale and purchase of the property and or the vehicle. I mean any kind of paperwork, you have to be very careful. Any kind of communication with the partner, business partner, family member, spouse, you have to be very careful. If we talk about the Jupiter is will be as it is in Pisces in its own house, and the Venus will be transit from Pisces to Aries in your 12th house. That is because Aries is the first house, then Taurus is second. So Aries, when the Venus will transit into Aries, that will also give the aspect to your 7th house, the house of marriage. So the Mars will be transit in 10th house also, and also the Saturn will be there. So Saturn aspect is very important in your life right now in my May prediction. And also the south node and the north node will be there. Ketu, respectively Rahu, that is the this is the sun. So sun will be there in Aries till 17th of May, and then Rahu will, that is the north node, will be there in Aries. So let me explain it like this. In the Taurus there will be Mercury, and after that there will be in 6th house there will be south node. In your 9th house and 10th house, Saturn and Mars will be there, and in your 11th house, Venus and Jupiter will be there, right? In your 12th house, Sun and North Node will be there. So what will the impact of that? As I told you, the Mercury will be retrograde, so take care of your communication and paperwork and all. And Ketu is also very important for you, because you know Ketu is in Libra sign, and that means you will feel detached. It's a
sixth house, so you have to be very careful about your relationship, litigation, and also the Mars is also looking the sixth house, so that's why you can be trapped in a litigation kind of situation, the false situation. So just be careful that south node, because the south node is in sixth house, and also the Mars is giving the aspect to the sixth house. If we talk about the Mars and Saturn in your ninth, transiting from 9th to 10th house, the Saturn has three aspects, that is 12th house. Looking to your 12th house means the Piscean, and sorry, the Aries. So that means that you will have chance to travel, you will have the chance to collaborate with the foreign people. But the thing is here, you have to take care of your health, and because this is also the house of your health, so you have to take care of your health, and you have to take care of your travel related, all the formalities and everything. And also Saturn is looking to your 7th house, and as well the 12th house. So possibility is there that due to it you will get the chance to travel, and also you will get the chance, if you are in job, you will have the chance to get the promotion. That is very good. Saturn is also giving the fourth aspect, giving the aspect to your 4th house, that is the house of mother and family and all. So you have to be very careful about your mother health, as well as your family, elder family member, and your parents, and your spouse health also, right? And if we talk about the Venus, so Venus is very in a positive situation in the Piscean, in exalted, it is exalted. So you can go for any kind of treatment which will change your personality, but you should be very careful about this, because it might goes wrong. So it might be it will not give you the satisfaction the way you want to change your personality. So just take care of that. Might be the wrong product you will use, and then there will be skin irritation and all in the mid of the May also, it is possible. And also I have yeah, so also this all these transit are very important. The lunar eclipse will make you will give you kind of mood swings. You will be socialized, you will be in the contact with many people, you will have the bed pleasure and everything, but you will feel detached. So these are the impact of the planet. I hope you have understood. If not, then please let me know, do let me know, and we'll explain it in a different way. So let's see that what the cards are suggesting for your love life. As I told you, the planets are suggesting that this time is very good for you, for your bed pleasure and your love affair and communication and all. Might be the ex will come in after the mid of the May. So there's a great chance of communication with your ex. So Sun is the best card. So might be you will get the chance of getting married, marriage proposal, and you will socialize, you will go and get together in parties, you will enjoy that. Might be you will you are dealing with your soulmate and twin flame, but don't don't focus on the bed pleasure more, because it is not good for you. It might give you a kind of long-term disease, or might be somebody will trap you through this in some kind of litigation that will harm your reputation. You might have the age difference, caste or religion difference, or culture difference, or language difference, or might be you and your partner living in a different different country, might be distance, but you will get a very good partner who will not who will be good looking, as well as who will also a very charming and having stable life and everything related, luxurious life kind of thing. So all these things when you will enjoy, you will be very focused on the on the
physical relation this time comparatively compared to the soul level relationship. So just take care of that. The divine communication with your soulmate and partner will give you a new kind of perspective about the relationship, and where you both are going in this journey will definitely might be you will get the clear answer about that. The reason is that because you are a blindfolded person, you don't know how to approach the person, and that's why you are in confusion. Might be you are dealing with two people in your life, so that is a problem. So you don't know, you are living with someone and you want to have somebody else in your life. That might be the situation. You want a new beginning with that person, but you have the proposal in your hand, but you are unable to give that proposal or give that offer to the person. This is a problem. You are feeling burdened actually. This is also the second energy. And so if we see the card about your finance, so the first card was sorrow in reverse, then the mind and the sharing and the innocence and the suppression and the friendliness, and the bottom of the deck was the trust and the burden. So if we see about your finance related finance situation in the month of May, the problem is here that you might coming out from long term, or for the past few months you are might be your financial condition was not so good, but now slowly and gradually you are coming out of that situation. So your sorrow is sorrow will be end, but still you have to upgrade yourself. You have to learn a lot to come out from this situation, and that is the demand of the time, and that time is Saturn, right? Because the Saturn is giving the aspect of your workplace, and that is very important. Saturn is giving you ample time to learn and upgrade yourself to get the good result in the future. This is not only the one day time only, on 6th this will happen and 8 will this happen. This will be minus and plus and minus dates and time, and even the weeks, but this will happen. So that is sure. So might be you are having many very different kind of ideas, to work on which you want to work, but you don't know how to work, and that make you, frustrated, and that might be making you you are feeling suppressed or burdened. And also might be you will have, at the Saturn is aspecting your workplace, you will get the over responsibility by, and you won't have the chance to skip that responsibility. So that's why might be you are feeling burdened, feeling exhausted, and you are feeling suppressed, because you want that somebody should take the responsibility. So you are allowed to do something. I mean, you can share your work with somebody else, but it is good if you but how you are going to do that? With only the humble approach. So humble approach is this month is very difficult for you because of the Mercury retrograde. So you might be harsh communicator, or you might be, you might feel detached. That's why you will not communicate properly and that's why it will be very difficult for you to share your responsibility with other. So that means everything will come again on your shoulder, and you have to fulfill that demand. So in the month of May, your financial condition might be in the mid of the May, it will be you need the monetary help from someone, and because this situation from where you are coming out, still it is there, and you are not feeling safe and secure, financially safe and secure, and that is the thing that you have to take care of that. Also I will suggest you just take care of your expenditure. If you are spending too much, just take care of your finance. Okay, so this is your financial situation overall. Yes, there is a progress, but very slow, and still it is going on, but for getting the good result you have to upgrade your skill. That is the demand of the Saturn. Also Saturn aspect is also because you have to trust on this journey.
and you are feeling burden, and you will feel the burden this month. So just take care of that. Now I'm telling you the important dates of this month, which is which will be helpful for you if you want to sell or purchase something. The best days are 1st and 2nd May, and also 18 and 20th. You might be very much involved with your partner on 3rd, 4th and 5th May, and 27, 28, or 21, 22, 23. That is very good for you. Don't take any kind of decision on 18 and 19th. On the 29, 30th and 31st, you will be very hard in communication. Just take care of communication. So if you want to start anything, 18, 19, 20 are the best days for you. Possibility this month you avoid the travel plan, because this month is not good for your travel. But if you want to travel, it is very important for you, you cannot skip. Then 15, 16, 17 are the possible date for travel. Don't take any decision based on this reading. I'm just giving you the general guidance. Check your horoscope and then accordingly you decide everything. If you decide anything based on this reading, you are responsible. Thank you for this time. So you might face any kind of monetary constraint between 15, 20, 13, 14, 15, 16 or 17 also. But time will change for a few days on 18, 19, 20. That time you can get the good amount of money, and you can start the business. It will be great possibilities are there. 6, 7 and 8 also you have to be very careful about your communication and your travel also. 9th and 11th are also very good for your bonding with the partner, business partner, or any kind of decision. So yeah, you have to take care of your health also, as I told you, because the Saturn is giving aspect to your 12th house. So 24, 25th or 26th is very important for your health and relationship problems, so just take care of that. So these are the things. When end of the May, please be careful in your communication. On the whole, you have to be very careful in your communication, because it will it is the base of any kind of relation, whether it is family or personal or the business. Everything is based on the communication. So just take care of that, and might be these dates are will be very useful for you. If it is resonate, just let me know, and write in the comment box. Thank you very much for now. And on 11th of May, I am coming with the free live tarot reading on finance and career. So be ready with your moon and zodiac sign, and I will answer your question. Thank you very much for now.